हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग जो है ना टेंसियोमीटर के बारे में बात करते हैं। ये टेंसियोमीटर क्या है? तो सबसे पहले टेंसियोमीटर के बारे में बात करते हैं। ये है क्या? ये आपको एग्रीकल्चर में जब हम कोई फसल लगाते हैं, वो फसल कुछ कुछ भी हो सकता है, उस फसल के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो इस्तेमाल है वो क्या है कि हम लोग इसके नमी को जानने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब किसी फील्ड में जब कोई फसल लगाते हैं तो उसका जड़ कितना जाता है, उसका रूट कहाँ तक जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको लगाते हैं। तो अगर हमारा जो फसल है वो अगर धान अगर गेहूँ है और उसका जड़ जो है 15 सेंटीमीटर के आसपास रहता है, 6 सेंटीमीटर के आसपास रहता है, तो आप 15 सेंटीमीटर तक इसको लगा सकते हैं। लेकिन यही चीज़ को अगर आप केला के खेत में, गन्ने के खेत में अगर लगाना चाहते हैं तो फिर इसका जो है 30 सेंटीमीटर तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या हो, इसमें फ़ायदा क्या होता है, इससे मालूम क्या पड़ता है। अगर आपका पानी, आपने जैसे पानी डाला इसमें तो 10 आपका रीडिंग बताएगा, और जैसे जैसे पानी का मॉइस्चर कम होगा वो रीडिंग इसका बढ़ते जाएगा। अगर ये बढ़ रहा है तो मतलब उसमें पानी की आवश्यकता बढ़ने वाली है। कुछ कुछ फसल ऐसा होता है जिसमें पानी बहुत सीमित मात्रा में चाहिए, लेकिन पानी हमेशा बरकरार होना चाहिए। जैसे आलू का खेती हो गया, तो इसमें क्या होता है कि पानी, नमी तो रखना है लेकिन पानी उतना नहीं देना है। तो ये भी आपको वो बताएगा कि आपको पानी कितना रखना है। तो ये हर किसी खेत के लिए, हर खेत के लिए जो भी आप फसल लगा रहे हो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी महत्व रखता है। छोटा सी चीज़ है लेकिन महत्व रखता है। अब मान लेते हैं धान और गेहूँ लगाते हैं तो भी आपको जो है वो इसमें आपको फ़ायदा करेगा। जैसे कि सपोज़ कर लीजिए कि आपका पानी अगर आपने दिया और वो जैसे जैसे हो सकता है काफ़ी ज़्यादा धूप हो रहा है तो उसका टेम्परेचर ये बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब कि खेत से नमी जो है वो ख़त्म होती जा रहा है। जैसे ही वो 30 से और 40 से ऊपर जाएगा मतलब खेत में नमी जो है वो पानी देने की आवश्यकता हो गई है, आप उसके अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि ऊपर में मान लेते हैं कि आपका नमी, पानी सूखा हुआ है लेकिन नीचे में नमी है, तो ये वो बता रहा है कि वो नमी उसमें अभी है। ऊपर में आपका सूख गया है लेकिन नीचे में नमी है, तो ये इसका बेनिफिट है। आप ऊपर से हर बार उसको कोर करके नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपको ये टेम्परेचर जो है, ये टेंसियोमीटर आपको वो बता देगा कि आपको पानी देने की आवश्यकता है। तो यहाँ तो मालूम पड़ गया कि मेरा जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। अब आता है इंस्टॉलेशन, इसको कैसे करेंगे, कैसे लगाएंगे इसको। तो सिंपल सा चीज़ है, आप इसमें देखिए, इसको यहाँ से खोलते हैं, खोल लिए, ठीक है, और ये रबर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर पूरा पानी भरा जाता है, तो पानी भरने के लिए क्या करें, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, इसमें लगाएं और पानी जो है ये बबल अगर आ रहा है तब तक हम लोग इसको सही नहीं मानेंगे, ठीक है। अब देखिए ये लग गया। अब इसको हम लोग ऐसे लगा देंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पर वैक्यूम बनाएगा, और क्या होता है इस जगह पर अगर उसमें नमी है तो ये प्रेशर बिल्ड नहीं करेगा, ठीक है। और जैसे ही नमी कम होगा ये क्या करेगा कि ये प्रेशर बनाएगा पानी खींचने के लिए। तो क्या होता है, यहाँ वैक्यूम, इस जगह पर वैक्यूम बनता है और यहाँ पे इसका रीडिंग नोट होता है। तो मतलब ये इस तरह से काम करता है और काफ़ी उपयोगी। इसको लगाते कैसे हैं, नमी है खेत में उसी वक्त इसको लगा दीजिए। इससे क्या होगा, पूरा मिट्टी जो है इसको टाइट पकड़ लेगा, जिससे ये आपको जो है पूरा ऊपर में जो है वो पैक हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है उसके बाद आपको काम करने का, इसको आप डेली नोट कर सकते हैं। डेली नोट करने के बाद ये रीडिंग जो है इसका इस तरह से आपको होगा, और आप दिखाते हैं कि रीडिंग कैसे बढ़ता है जब वैक्यूम क्रिएट होगा।
जैसे इसमें देख रहे हैं कि 10 चला गया है, ठीक है, इसका मतलब ये काम कर रहा है। अगर नमी रहेगा तो फिर ये नहीं बढ़ेगा, ये देखिए ये आगे बढ़ गया, मतलब ये दोनों काम कर रहा है। अगर नमी रहेगा तो फिर क्या होगा, ये काम आपको 0 बताएगा, लेकिन नमी नहीं रहेगा नीचे में तो फिर ये बढ़ रहा है। तो मतलब ये तीनों जो है, ये तीनों टेंशियोमीटर खेत में लगाने के लिए ये तैयार है। और इसको फिर लगाएंगे कैसे, वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं हम लोग खेत में और इसको लगाते हैं।